फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी यूपी पीएससी आरआरओ स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जितनी भी आपकी हेल्प हो पाती है वो की जाती है। विशेषकर मैं पुनः बोलूँगा, टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। हमारा प्रयास होता है कि एक वीडियो आपको एटलीस्ट प्रतिदिन प्रोवाइड अवश्य कराया जाए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको पीईटी के नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया था, पीसीएस 2021-22 के परीक्षा परिणाम हो, कट ऑफ हो, तमाम इसके बारे में सूचनाएं और जो एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं वो पूरी साइंटिफिक और सभी प्रोसेस को फॉलो करके ही सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। लोअर पीसीएस की कट ऑफ हो, एजीटीए कैंप सुपरवाइजर, जूनियर असिस्टेंट, जेई, तमाम कट ऑफ एनालिसिस आप देख सकते हो। थोड़ी सी चीज़ें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर प्रयागराज वनडे क्लासेस का आप जानते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी जाती हैं। जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन ही हमने आपको बता दिया था कि इतना नॉर्मलाइजेशन पीईटी में होगा 2 से 4 नंबर का। बच्चों के कम हो सकते हैं, घट सकते हैं, आपकी एक्यूरेसी के ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। एज इट इज़ वही सारी चीज़ें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि सबसे पहले यूपी वीडियो के बारे में काफ़ी छात्रों के प्रश्न है कि क्या इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोअर पीसीएस 2019 में जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उनको अच्छे से मालूम है कि बहुत बड़ा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर था, यानी नॉर्मलाइजेशन जमकर हुआ। 7 से 9 क्वेश्चन के आसपास नॉर्मलाइजेशन जो है देखने को मिला। आई थिंक इतना ही था, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ। तो वही मैं पुनः बोलूँगा कि अगर फर्स्ट शिफ्ट सबसे आसान था, वीडियो में पहले दिन पहला शिफ्ट बहुत ही आसान पूछा गया था, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा जो है होगा, ये मान के चलिए। और मैं पुनः बता दूं, अगर पेपर के अनुसार देखा जाए तो 102 से लेकर 107 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो आपके डीबी में चांसेस फर्स्ट शिफ्ट में हो सकते हैं। इसके अलावा 93 से 97 के आसपास, 93 से 97 अगर सेकेंड शिफ्ट में है तो आपके चांसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाएंगे। डीबी के लिए यही कट ऑफ रहेगी। नॉर्मलाइजेशन 3 से लेकर 7 क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। 3 से 7 क्वेश्चन में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो जैसे ही परीक्षा परिणाम आएगा। और मैं पुनः बता दूं, डीबी आप ये मान के चलिए मार्च में होगा, परीक्षा परिणाम फरवरी के दूसरे पखवाड़े में यानी 15 फरवरी के बाद कभी भी परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 12-62 की परीक्षा परिणाम की बात करें तो पहले ही पखवाड़े में कभी भी, जी हाँ, सब कुछ सही रहा तो 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के आसपास, 12 तारीख के आसपास, इसी बीच में पूरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाए। और इसी महीने अंतिम सप्ताह में, तीसरे या चौथे सप्ताह में आपके जो है आपके टाइपिंग टेस्ट को आयोग कंडक्ट करा सकता है। ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। मैं पुनः बोलूँगा, 30 पर 54 से लेकर 56 के आसपास जिनके भी नंबर हैं यूआर में, और अन्य कैटेगरी 1-1-2 नंबर कम कर सकते हो। आप डीवी के लिए तैयार रहें। हम लोग बात करने वाले हैं यूपी वीपीओ की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बनाई गई, जो नए पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं। इस बुक में 100 क्वेश्चन आएगा और इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिया है जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। इसके अलावा इसमें 2450 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है, जिसमें टू द पॉइंट सारी चीज़ें दी हैं। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको विस्तृत जो लेटेस्ट पंचायती राज से रिलेटेड जो भी सिलेबस में आप पाठ्यक्रम में टू द पॉइंट चीज़ें हैं उसको विस्तृत तरीके से इसमें दिया है। इसके बाद इसमें उसकी जो है आंसर की आपको मिलेगी और उसके बाद इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे आप पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से मंगा सकते हैं, या फिर किसी भी नज़दीकी जो कंपटीशन की बुक मिलती है वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। 54 से 56 के आसपास नंबर है, तो आप टाइपिंग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कई महत्वपूर्ण भर्तियां जेई जूनियर असिस्टेंट 2016-19 की फाइनल हो चुकी हैं। तो इस वजह से इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। फाइनल कट ऑफ बहुत ही कम बढ़ेगी, क्योंकि यूपीपीसीएल, इलाहाबाद हाईकोर्ट, अन्य महत्वपूर्ण कई टाइपिंग की भर्तियां पूर्ण हो चुकी हैं। तो लगभग बड़ी संख्या में 8000 से अधिक लेखपाल, तो काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र चयनित हो चुके हैं, इसलिए इसमें कट ऑफ बहुत ही कम बढ़ेगी और आपके इसमें बहुत ही बेहतरीन चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए जूनियर असिस्टेंट वाले विशेषकर ध्यान दें। शीर्ष आयोग के द्वारा 2 महत्वपूर्ण विज्ञापन चुनाव से पहले प्रकाशित किया जा सकता है। पीईटी का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, जिसमें अब उम्मीद आप कर सकते हो कि जेई और आपके जो है एजीटीए का विज्ञापन इसी पीईटी से प्रकाशित कर दिया जाए। लोअर पीसीएस का भी विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जून लास्ट या फिर जुलाई में आपको लेखपाल की लगभग 5000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को भी मिल सकता है। इसके अलावा कंबाइंड टेक्निकल की बात करें तो कंबाइंड टेक्निकल वाले छात्र बिल्कुल अपने परीक्षा परिणाम को लेकर तैयार रहें। इसी महीने पहले ही पखवाड़े में पूरी उम्मीद है कि आपके जो है परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाए। 2 महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम लगातार क्रम में है, कभी भी कोई भी क्रम में करके आपका परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट 12-62, इसके अलावा कंबाइंड टेक्निकल। सिर्फ पुराने इंटरव्यू की बात करें तो पुराना इंटरव्यू भी आपका मार्च में होने की उम्मीद है। आप मार्च में उम्मीद कर सकते हो। मार्च में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वीडियो, कंबाइंड टेक्निकल आदि के महत्वपूर्ण जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस होंगे, वहीं पुराने इंटरव्यू को भी आयोग इसी समय अवधि में करा लेगा, क्योंकि मार्च अप्रैल में कोई भी एग्जाम करा पाना फिलहाल संभव नहीं है, चूँकि चुनाव की प्रक्रिया चलेगी और जो शेष महत्वपूर्ण
होने वाले हैं एग्ज़ाम वो मई जून में हो जाएंगे, तो तैयारी करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हो। फार्मासिस्ट का विज्ञापन चुनाव के बाद जारी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।